मदारिस वो हैं जो उलूम नबूवत के सही वारिस हैं। जिन तलबा की दस्तारबंदी अभी की जाएगी, ये सनद होती है कि अगर हजरत मोहम्मद करीम के नाम पर कोई कादियानी डाका डालना चाहे, अगर नामूस सहाबा पर कोई राफजी डाका डालना चाहे, अगर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की तरफ कोई मेरी आंख से देखना चाहे, ये हाफिज आद करता है। और ये मदारिस वाले उसके सर पर सफेद कफन बांध कर इस बात को वाज़ेह कर देते हैं कि हम कल भी मोहम्मद अरबी के थे, हम आज भी मोहम्मद अरबी के हैं और हम हमेशा मोहम्मद अरबी के रहेंगे, हम हमेशा इस दीन के मुहाफिज रहेंगे। और ये मदारिस वाले ये बात उजागर कर देते हैं, ये मदारिस वाले इस बात को वाज़ेह कर देते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत के लिए कल भी कोशा थे, हम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की हिफाजत के लिए हम आज भी कोशा है। बुजुर्गों, ये जो तलबा है जिनकी दस्तारबंदी की जाती है, ये वो रंग पहनाया जाता है जो रंग कफन का होता है। और ये उन अकाबिरीन का शेवा है जिन अकाबिरीन ने काला पानी और माल्टा की जड़ों को आबाद करके कि जब हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो जेल के अंदर गए थे और माल्टा के अंदर उनको रखा गया था, ये वो अकाबिरीन है और ये वो कफन है जो कफन मोहम्मद कासिम नानोतवी ने शेखुल हिंद के सर पे बांधा था। और शेखुल हिंद ने सैकड़ों उलमा के सर पे बांधकर तहफ़्फ़ुज़ दीन और दिफ़ाए दीन का वो ताइफा तैयार किया, जिन्होंने सिर्फ बर्र सगीर के अंदर दीन इस्लाम को बाकी न रखा बल्कि 6 बर्र आज़म के अंदर पहुंचाने के ज़राए बना दिए। इस तालिब इल्म को ये बता दिया जाता है और मदरसे वाले इस बात को वाज़ेह कर देते हैं, इसे कहा जाता है सुन सुन तालिब इल्म, तूने अपने सीने में इस कुरान पाक को महफूज कर लिया और हमने तेरे सर पर सफेद कफन बांध दिया है। अब जिंदगी की हर मोड़ पर हमारा जो फैसला होगा कुरान के मुताबिक होगा। आप मुझे सबर करने दें, मैं बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, किन्होंने दीन इस्लाम की हिफाजत की, कौन मोहम्मद मुस्तफ़ा के वफादार बने, किसने दीन इस्लाम के साथ वफादारी की है, ये मदारिस हैं। इस तालिब इल्म को बता दिया जाता है कि सुन सुन, जिंदगी के हर मोड़ पर तुझे जो भी फैसला करना होगा कुरान के मुताबिक करना होगा। और इसको ये बात समझा दी जाती है कि जब जरूरत पड़े तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, लेकिन दीन इस्लाम से न खुद आंखें फेरनी है न किसी को आंखें फेरने की इजाजत देनी। और हम उन वालिदैन से कह देते हैं जिनके बच्चे इन मदारिस के अंदर पढ़ते हैं, हम उनके सामने वाज़ेह कर देते हैं, हम कहते हैं सुनो, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास रुपया नहीं, हमारे पास जायदादें नहीं है, हमारे पास नौकरियां नहीं है, आपका बेटा इस मदरसे में पढ़ता है, हम उसको नौकरी नहीं दे सकते, हम उसके नाम पर जायदादें उलाट नहीं करवा सकते, हम उसको पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास बस यही कफन है जो कफन हम उनके सर पर बांध सकते हैं। बुजुर्गों, ये उन अकाबिरीन का शेवा है। अगर आज हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले, आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, हमारी वादी के अंदर रहने वाले दीन इस्लाम का नाम लेते हैं और नामूस सहाबा की बात की जाती है, नामूस खत्म नबूवत की बात की जाती है, शरीयत मुतहरा की नामूस की बात की जाती है, मरहून मिन्नत है उन उलमा के जिन्होंने काला पानी और माल्टा के अंदर साल गुजारे हैं, जिन अकाबिरीन ने गद्दारी नहीं की, जो अकाबिरीन अंग्रेजों से लड़ गए, जिन अकाबिरीन ने 1857 की जंग आज़ादी लड़ी और मुसलमान नस्ल के लिए, अहले इस्लाम के लिए एक फक्रिया इस्लामी तारीख छोड़ गए। बुजुर्गों, ये उन अकाबिरीन के हम मरहून मिन्नत हैं, हम मरहून मिन्नत हैं 1857 की जंग आज़ादी लड़ने वालों के, हम मरहून मिन्नत हैं मोहम्मद कासिम नानोतवी के, हम मरहून मिन्नत हैं रशीद अहमद गंगोही के, हम मरहून मिन्नत हैं शेखुल हिंद के, हाफिज ज़ामिन के, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, दाव पर लगा दिया, लेकिन इस दीन की हिफाजत की, आगे चले। और यही काम लेकर के ये मदारिस वाले आगे चलते हैं, यही काम लेकर के ये मदारिस वाले आगे बढ़ते हैं और लोगों के सामने बात को उजागर कर देते हैं। हम इन मदरसों के अंदर रह रहे हैं, पहले भी रहते आ रहे हैं, अब भी रह रहे हैं, इसी तरह रहते रहेंगे। कोई चांद पर पहुंचता है, पहुंच जाए, हम इन्हीं मदारिस के अंदर बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे, यहीं से चलते रहेंगे। हमने यही कुरान पढ़ा है, यहीं पढ़ाते रहेंगे, यहीं पढ़ते रहेंगे। हमने यही मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमुदात पढ़ी है, हम यही पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे।
جو علم حدیث محمد قاسم نانوتوی نے شاہ عبد الغنی سے پڑھا تھا، انہوں نے شاہ اسحاق سے پڑھا تھا، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے پڑھا تھا، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا تھا، انہوں نے ابو طاہر محمد بن ابراہیم مدنی سے پڑھا تھا، انہوں نے ابراہیم الکردی سے پڑھا تھا، انہوں نے احمد القشاشی سے پڑھا تھا، انہوں نے ابو المواہب احمد بن عبد القدوس الشنابی سے پڑھا تھا، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے پڑھا تھا، انہوں نے زکریا بن محمد الانصاری سے پڑھا تھا، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے پڑھا تھا، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے پڑھا تھا، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے پڑھا تھا، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے پڑھا تھا، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ حربی افغانی سے پڑھا تھا، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے پڑھا تھا، انہوں نے عبداللہ بن احمد بن حمد السرخسی سے پڑھا تھا، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے پڑھا تھا، انہوں نے امام بخاری سے پڑھا تھا، انہوں نے امام احمد بن حنبل سے پڑھا تھا، انہوں نے امام شافعی سے پڑھا تھا، انہوں نے امام محمد سے پڑھا تھا، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا تھا، انہوں نے حماد بن ابی سلیمان سے پڑھا تھا، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ یہی علم حدیث آج مدارس کے اندر سندوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں، پڑھاتے رہیں گے، انہی مدارس کے اندر بیٹھے ہیں، ہمیشہ بیٹھتے رہیں گے اور انہی مدارس کو لے کر کے چلتے ہیں جو دین کے قلعے ہیں، دین کے محافظ ہیں۔ مدارس ہے تو سب کچھ ہے بزرگوں، مدارس ہیں تو علماء ہیں، حفاظ ہیں، علماء حفاظ ہیں۔ آپ کا دین صحیح شکل و صورت کے اندر ہے، آپ کا دین صحیح شکل و صورت کے اندر ہے، آپ سچے مسلمان اور ایمان والے ہیں، آپ سچے مسلمان اور ایمان والے ہیں۔ زمین و آسمان کا نظام کھڑا ہے، جس دن ایمان ختم ہو جائے گا اس دن اللہ پاک زمین و آسمان کو تباہ کر دیں گے اور قیامت برپا کر دیں گے۔ زمین و آسمان اس لیے قائم ہے کہ ایمان والے ہیں، اور سچے ایمان والے اس لیے ہیں کہ ایمان اسلام صحیح شکل و صورت میں موجود ہے، وہ اس لیے ہیں کیونکہ علماء ہیں، اور علماء اس لیے ہیں کیونکہ مدارس ہے۔ ہم انہی مدارس کے اندر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعامل بیٹھتے ہیں۔